नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल सेबी की पूरे दिन एक मीटिंग थी, जिस मीटिंग में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज को लेकर काफी कुछ आया। उस मीटिंग में सबसे पहले और सबसे बड़ी बात जो थी वो थी टोटल एक्सपेंस रेशियो में कटौती करना, और ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए काफी नेगेटिव था। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें, आज के सेशन में म्यूचुअल फंड एएमसी स्टॉक्स रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं। इन्वेस्टर्स को मजा तो आ रहा है, खुशी तो मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ एक कंफ्यूजन भी है। यार, ऐसा क्यों हो रहा है? जब कंपनीज के लिए नेगेटिव है तो शेयर ऊपर क्यों है? क्या ये ट्रैपिंग है? तो मैं आप सभी के साथ डिटेल में चीजें शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज बताना चाहूंगा, ये कोई ट्रैपिंग नहीं है। ये जो कुछ हुआ है ये पॉजिटिव है पूरी इंडस्ट्री के लिए, लेकिन इससे थोड़ा सा डेंट पड़ेगा कंपनीज के रेवेन्यू और मुनाफे पे, थोड़ा सा पड़ेगा। बट ये ब्रॉडर लेवल पे बहुत अच्छा हुआ है, और आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए, या जो भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ है। समझते हैं पूरी चीजों को एक एक करके। शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले मैं स्टॉक्स की बात करूं अगर, तो आज के सेशन में निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट 4% ऊपर है, यूटीआई एएमसी 2% ऊपर है, आदित्य बिरला एएमसी 1.5% ऊपर है, एचडीएफसी एएमसी 5% ऊपर है। सबसे कमाल की बात यह है कि एवरेज वॉल्यूम्स के सामने इन स्टॉक्स में आज करीब करीब 5 से 6 गुना वॉल्यूम्स ट्रेड करके हुए दिखे हैं। फॉर एग्जांपल, निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट की बात करूं अगर मैं, तो आज इसमें करीब अभी तक 11:25 का समय हो रहा है, 55.9 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, राउंड फिगर में 56 लाख शेयर्स, जिसमें मैं इसका एवरेज वॉल्यूम टर्नओवर देख पा रहा हूं डेली का, वो है 6 लाख शेयर्स का। इसके मुकाबले करीब इसमें 9 टाइम्स वॉल्यूम्स ट्रेड कर चुके हैं। यूटीआई एएमसी की बात करूं तो आज अभी तक 4 लाख शेयर्स ट्रेड कर चुके हैं, एवरेज वॉल्यूम इसका 1 लाख शेयर्स का है, दैट मींस 4 टाइम वॉल्यूम्स ट्रेड कर चुके हैं। आदित्य बिरला एएमसी अभी तक इसमें 7.5 लाख शेयर्स ट्रेड कर चुके हैं, और एवरेज वॉल्यूम इसका 2 लाख का है, यानी 3.5 गुना वॉल्यूम्स ट्रेड कर चुके हैं। एचडीएफसी एएमसी की बात करूं अगर दोस्तों, तो 5 लाख एवरेज वॉल्यूम है, जिसमें आज 9.5 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, और शुरुआती 2 घंटे हुए हैं अभी। तो ये आपको दर्शा रहा है हैवी पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है आज आपको इन स्टॉक्स में डेली की अपेक्षा। अब ऐसा हो क्यों रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था अक्टूबर में, यानी आज से 2 महीने पीछे। तब सेबी ने जो आंकड़ा दिया था कंसल्टेशन पेपर में कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो इतना कम हो सकता है, उससे कम किया है। फॉर एग्जांपल, सेबी ने अक्टूबर में कहा कि 10 रुपए घटाएंगे भाई साहब, लेकिन घटाया कितना? 3 रुपए। तो ये अनुमान से कम नुकसान देना, और इसीलिए बाजार खुश है। साथ ही साथ एक और पॉजिटिव ट्रिगर है इसमें, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपके साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा। शेयर्स ऑफ एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज लाइक निप्पॉन लाइफ, एचडीएफसी एएमसी एंड नुवामा rallied up to 7% on Thursday morning after market regulator SEBI dialed back the quantum of proposed fee cuts that had threatened to slice deep into their profit margins. आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं, द रिलीफ स्टेम फ्रॉम सेबीज बैलेंसिंग एक्ट कटिंग द टोटल एक्सपेंस रेशियो लेस एग्रेसिवली देन आउटलाइन इन इट्स अक्टूबर कंसल्टेशन पेपर। तो यही है कि जो अक्टूबर में कंसल्टेशन पेपर में जितना खराब बताया था उतना खराब नहीं किया, और यही सबसे बड़ी बात लगी बाजार को। वाइल मेकिंग फीस स्ट्रक्चर मोर ट्रांसपेरेंट फॉर इन्वेस्टर्स, अब ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये लोगों के लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा पारदर्शी हो गया, या ज्यादा आपको क्लियरली समझ में आया कि आपका क्या फीस जा रही है। New rules announced after a board meeting on Wednesday evening will be notified this fiscal year and take effect from April 2026. तो 1 अप्रैल से ये सारी चीजें लागू हो जाएंगी। SEBI's final expense cap for mutual fund offers some relief. Vis-a-vis the proposal in October 25 said Jeffries, adding that the net impact of new changes may be just 3 to 5 basis point of equity asset under management, with AMCs like to share part of his burden with the ecosystem. तो 3 से 5 basis point का फर्क पड़ने वाला है। उसके अलावा अगर देखें, the most significant change for AMC is the removal of additional 5 basis point they could charge when leaving exit loads. ये कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जब कोई एग्जिट करता है उस पे 5 बेसिस पॉइंट का इन्हें अब वो फायदा नहीं होगा, वहां पे सबसे ज्यादा इन्हें दिक्कत हुई है। हम लोग जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उसमें लॉक इन पीरियड होता है दोस्तों, 1 साल का, बहुत सारे फंड्स में। जब हम 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं अपना फंड तो उसमें हमारे ऊपर एग्जिट लोड लगता है।
तो उस एग्जिट लोड में अभी 5 बेसिस पॉइंट की कटौती हो गई है, और ये सबसे ज्यादा दुख देगा पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, अ मूव दैट विल डायरेक्टली हिट देयर टॉप लाइंस, यानी कि रेवेन्यू को डायरेक्टली हिट करेगा। जेएम फाइनेंशियल मान के चल रहा है कि इसकी वजह से 7% रेवेन्यू एचडीएफसी एएमसी का, 6% निपॉन का, 4% यूटीआई का FY27 के कोर रेवेन्यूज में इंपैक्ट आएगा, और वहीं प्रॉफिट इंपैक्ट करेगा करीब 7 से 8 और 6% रिस्पेक्टिवली। बट इसमें क्या सबसे तंगड़ी बात है, क्या सिल्वर लाइनिंग है, सेबी इंट्रोड्यूस्ड अ बेस एक्सपेंस रेशो। सेबी ने एक नया रूल निकाला, बेस एक्सपेंस रेशो फ्रेमवर्क, दैट एक्सक्लूड जीएसटी, उसमें से जीएसटी हटा दिया गया है, एंड अदर स्टैट्यूटरी लेवीज, और भी काफी सारी जो लेवीज थी वो हटाई गई हैं जो पहले पे करी जाती थी टोटल एक्सपेंस रेशो में से। मान लो मेरे पास जो टोटल एक्सपेंस रेशो एज अ म्यूचुअल फंड आ रहा है, उसमें से मैं जीएसटी पे करूंगा और भी कुछ चार्जेस पे करता था, वो हटा दिए गए हैं। अब ये सब क्या करेंगे, ये सब फायदा देंगे मेरे को 12 से 13 बेसिस पॉइंट का टू द लार्जर एएमसी, जो बड़ी एएमसीज हैं उन्हें। तो ये क्या हुआ, मेरा घाटा तो 5 एएमसी का, 5 बेसिस पॉइंट का हो रहा है बड़े लेवल पे, लेकिन 12 से 13 बेसिस पॉइंट का मेरा इसकी वजह से फायदा हो रहा है, जो कि मेरे लिए बेनिफिशियरी है। और इसी वजह से क्या हो रहा है, ये स्टॉक्स आज आपके लिए भागते हुए दिख रहे हैं। निश्चिंत होकर बने रहो, पूरे मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स में पॉजिटिव हूं, बहुत मेरे को अच्छे लगते हैं ये, चाहे म्यूचुअल फंड के हों, चाहे ब्रोकिंग के हों, चाहे वेल्थ मैनेजमेंट के हों, सुपर कंपनियां, स्टे इन्वेस्टेड। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।